न्यूज रीडर भारत रिपोर्टर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। रेडर के साथ मैं पहुंच चुकी हूं देश के सबसे खूबसूरत शहर चंडीगढ़ में। तो चलिए, चुनावी मोड चंडीगढ़ का क्या है इस ट्राई सिटी का, जिससे उठने वाला संदेश हरियाणा भी जाता है, पंजाब भी जाता है और हिमाचल भी चला जाता है। क्या मनीष तिवारी ही या बदला हुआ बीजेपी का कैंडिडेट? और हाँ, पटियाला भी आपको लेकर चलेंगे, जहां इस बार वो कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बताएंगे नहीं कौन? चलिए मेरे साथ और आपको चंडीगढ़ की सैर कराते हैं। तो ये है सुखना लेक, और जो चंडीगढ़ आता है वो सुखना लेक जरूर आता है। यहाँ ये सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। शाम को आपको अच्छी संख्या में लोग मिलेंगे, सुबह सुबह। तो चलिए सुखना लेक चलकर लोगों का रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं। चंडीगढ़ में हम लोग मौजूद हैं, जिसे देश का सबसे व्यवस्थित शहर कहा जाता है, सुखना लेक पर। आप सुबह सुबह सुखना लेक आइए, और ही अलग खूबसूरती चंडीगढ़ की होगी। पाजी, कैसा माहौल है चंडीगढ़ का? सबसे खूबसूरत शहर अगर कोई देश का है तो मुझे लगता है चंडीगढ़ है। You are asking what about चुनावी माहौल बता दीजिए। चलिए सीधा पाजी एकदम डायरेक्ट मुद्दे पे आ गए। मनीष तिवारी हैं और सामने नए कैंडिडेट हैं बीजेपी के, तो कैसा है यहाँ का चुनावी मोड? why should I tell you? You should tell me because I am from news channel। हम चुनावी मोड जान रहे हैं। This is strictly my personal right. ओह, मतलब मैं मुद्दे जानना चाह रही हूँ। मुद्दे तो आप लोगों को पता होंगे ना, जिन मुद्दों पे आप लोग ईवीएम में बटन दबाएंगे। कमेंट नहीं कर सकते हम। क्यों रोक दिया गया? जुडिशरी से हम। जुडिशरी से हैं आप, ये तो नहीं कर सकते आप। युवा किशोर है चंडीगढ़ का, पंजाब का। मैम दोनों तरफ 50-50 का माहौल चल 50-50? रहा है। यस तो मैम। यहाँ कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा कौन कहाँ पर मतलब अभी डिसाइड करना तो बहुत मुश्किल हो गया है ना। फिर भी यहाँ के युवाओं के मुद्दे? युवाओं को तो यहाँ हम बैठते हैं, रेगुलर होता है। हाँ। कांग्रेस पे भी बराबर का ही मेजोरिटी दिखती है। और मनीष BJP तिवारी का भी। यहीं के मतलब पंजाब में बाकी जगहों से भी लड़ चुके हैं, आप चंडीगढ़ आ गए हैं लड़ने के लिए। आज पर माई थॉट कि मैं जैसे सिटीज में घूमता हूँ तो टंडन जी का जो मतलब क्राउड होता है ना, वो बहुत ज्यादा दिखता है। इंडिया में जितनी सुविधा है कहीं सुविधा नहीं है। यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, पीजीआई जैसी यार मुझे चंडीगढ़ लगता है ना, चंडीगढ़ में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती होंगी। मतलब चंडीगढ़ तो मैं आई हूँ, इतना खूबसूरत सब कुछ कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इलेक्शंस हैं, लोग यही नहीं बात करना चाहते उसको वोट किसको देना चाहिए। तो इससे ज्यादा आप देखो, आपके लिए क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? देश भर में महिलाएं इस वक्त सबसे बड़ा वोटर है हर पार्टी के। आई एम अ नेशन पर्सन। मैं ना महिला हूँ, ना मैं चंडीगढ़ की सिटीजन हूँ। आई एम इंडियन। जहाँ कहीं खड्डे हैं चंडीगढ़ में दिखाए तो सही। अच्छा, इनको पूछो जरा। कभी खड्डे नहीं थे, मैं आपको बताऊं, आज भी नहीं है, कल भी नहीं थे। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर दूं, चंडीगढ़ इज वेरी ब्यूटीफुल अभी सिटी। इन्हें तो खड्डे नजर नहीं आए। नहीं मना बताइए कर रहे हैं। कहाँ पे है खड्डे? आप ना अभी चलो हम क्यों बहस करनी है, आप 44 से 45 वाला रोड देख लीजिए। मैडम जी आपने जाके देखने हैं, सभी रोड चेक करने हैं हाँ। कि कौन से रोड में खड्डा है कहाँ। चंडीगढ़ तो पहले खूबसूरत था, मगर अब जो है इसको 4 चांद लग चुके हैं। कहाँ से आए आप लोग? लोकल ही हैं जी। लोकल है जी। मैंने पूरे चंडीगढ़ में एक ही गबरू मुंडा मिला है, समूचा वाला है। थैंक यू। क्या माहौल है चंडीगढ़ का भाई? चंडीगढ़ चुनावी सही मोड है जी। किधर इस बार बीजेपी नहीं, फिर से BJP करेगी? तो कभी भी नहीं। अब नहीं। बीजेपी नहीं, बीजेपी आएगी तो देश गर्क हो जाएगा पूरे ओहो, का कैसे? पूरा। डेमोक्रेसी खा गए सारी। डेमोक्रेसी। लोगों में नाराजगी हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी भरोसा रखिए, लोकतंत्र पॉलिटिक्स जीवित है आज भी। इसीलिए आपको मौका दिया जाता है कि आप बटन दबाइए, जब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप नोट आई दबा दीजिए। थोड़ा सा और आगे चलते, बहुत खूबसूरत शहर है, पूरा घूमिए। मुकाबला इस बार बड़ा कड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया और इस बार कांग्रेस ने भी नए चेहरे को मैदान में उतारा। हालांकि वो पंजाब के लिए नया चेहरा नहीं है। मनीष तिवारी इससे पहले भी चुनावी मैदान में पंजाब से ही रहे हैं, आनंदपुर साहिब से वो चुनाव लड़ चुके हैं। तो चलिए मनीष तिवारी, जो पूर्व में यूपीए सरकार में सूचना मंत्री भी रहे हैं, उनसे चलकर बातचीत करते हैं कि मनीष तिवारी, जिनका थोड़ा सा खिलाफ भी हुई कांग्रेस यहाँ की, कैसे चुनावी मैदान में उतर रही। चलिए। तो
तो यही कि कैसा माहौल है कांग्रेस के लिए पूरे पंजाब में, चंडीगढ़ के साथ में। देखिए, ऐसा है कि मैं तो चंडीगढ़ की ही बात कर सकता हूँ। यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन की जो सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, सभी लोग लामबंद होके उनका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि 1 जून को चंडीगढ़ में बदलाव लाना है। पिछले 10 वर्ष से लोग बीजेपी के कुशासन से पूरी तरह से त्रस्त हैं और जनमानस की अब ये आवाज आनी शुरू हो गई है कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए। मनीष जी, अभी मैं आपका ये पोस्टर देख रही हूँ, आप सब आम आदमी पार्टी और पंजाब साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी चीजें आई थी कि सीएम भगवंत मान के साथ में कई लोगों ने कांग्रेस के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। क्या टसल था या सब कुछ है एक साथ ही हैं आप लोग? ऐसा है कि इंडिया गठबंधन साथ चुनाव लड़ रहा है और हम लोग बिल्कुल एक समन्वय बनाकर एक उद्देश्य को सामने रखते हुए, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जब वो जेल से छूटे थे कि उनको गलत तरीके से जो हिरासत में लिया गया था कि 140 करोड़ भारतीयों को इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ लामबंद होने की जरूरत है, तो हम सब लोग इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। भाग तो आपके भी कुछ नेता रहे हैं, छोड़ के कांग्रेस को चले जा रहे हैं। पंडित कौर देखिए, पासमी पटियाला, वो बीजेपी से लड़ रही हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा था, आलाकमान तक बातें नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए हमें छोड़ना पड़ा। भाई देखिए, ऐसा है कि चुनाव के सीजन में आपने साइबेरियन क्रेन सुनी है? साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से उड़ के आती है, वो रोपड़ में जो वेटलैंड्स हैं वहां पे सर्दी गुजारते हैं। तो ये साइबेरियन क्रेन्स हैं, जब चुनाव का मौसम आता है तो इधर उधर उड़ के जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट आपको चुनावों के लिए। और ये हमारे साथ में मनीष तिवारी जी थे, जो फिलहाल आनंदपुर साहिब से मौजूदा समय में सांसद हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें चंडीगढ़ सीट सौंपी है। आम के पेड़ दोनों ओर, मतलब ये मैंने पहली बार देखा है। पूरा भारत घूम रही हूँ, लेकिन बाग के लिए अलग से जगह ली जाती है, किसान अलग से जगह ले लेता है। यहाँ रोड के किनारे आम के पेड़ है। चलो भाई, उनसे भी बात करते हैं, भाई रोड के किनारे कैसे, और 1-2 कोशिश करेंगे आम खा भी ले। अभी आम नहीं हुए पूरे, कच्चे आम। मैं सड़कों पर बस निकल ही रही थी, दूसरी जगह जा रही थी अपनी रेडर से, तभी मुझे आसपास दोनों तरफ आम के बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए। देख रहे हैं आप, ये देखिए आम। और मतलब मैं एक चीज आपको बताऊं, हमारे यूपी में भाई बाग होते हैं आसपास, दूर दूर जाना पड़ता है आपको खेतों के पास में। यहाँ तो सड़कों के किनारे है भाई। डर नहीं लगता यहाँ से कोई तोड़ के ले जाएगा? सड़कों के किनारे तो मैंने पहली बार देखे हैं। ये तो हमारा काम ही है, इसमें डरने की क्या कितने सालों से है यहाँ पर? ये अब ये बहुत 3 साल हो गए इधर। 3 साल से तुम लोग काम कर रहे हो? हाँ, काम लेकिन ये कर रहे पेड़ कब से लगे होंगे? काफी हो गए, लगभग मेरे हिसाब से 40-45 साल। नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि जैसे हम लोग यूपी में देखते हैं कि वहाँ ना बाग होते हैं प्रॉपर, मतलब आप किसी गांव में जाओगे प्रॉपर बाग होगा खेत वेत के पास में। यहाँ तो सड़कों के किनारे ऐसे ही लगे हुए हैं। ऐसा मैडम, जो इंडस्ट्री एरिया है चंडीगढ़ में, आम बात है, इसका ठेका होता है। अच्छा, ऐसी सड़कों के किनारे लगे रहते हैं। इसका ठेका हो रखा है इसका। गजब, ये तो बहुत खूबसूरत और बहुत एनर्जी भी देता है पॉजिटिव आपको, कि आप आम के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि जहाँ होते हैं बहुत खूबसूरत छांव होती है। सीखना चाहिए शहर से हमें। ये बताओ तो, चलो भाई, तुम वोटर कहाँ के हो? मुरादाबाद यूपी के ही वोटर हो। हैं? प्रदेश संबंध 76 मुरादाबाद शहर चंद्रश के पास के गांव के प्योर मोहल्ले के रहने वाले हैं। क्या क्या बोला तुमने, फिर बोला? सारे एड्रेस बोल दिया। सारे एड्रेस बोल दिया। मैं तुम्हारे पोस्ट डालने जा रही हूँ, सारा एड्रेस बोल दिया तुमने। अरे पोस्ट थोड़ी डाल रही हूँ। आप कहाँ के हो? यहीं के, चंडीगढ़ के? ये तो पहली बार देखा ना, सड़कों के किनारे आम के पेड़, कहीं और तो नहीं देखे मैंने ऐसे। बाग होते हैं ना प्रॉपर, है ना, सिर्फ चंडीगढ़ में ही ऐसे है। अच्छा बताओ फिर। ये वहाँ से लेके वहाँ तक है। अच्छा, 31 की लाइट पट्टे होते होंगे ना ये? हाँ जी, हाँ जी, बड़े बड़े ठेका होता है ना, ये गवर्नमेंट का है। ऐसे हम लोगों जैसे लोग रुक जाएं और तोड़ के खा ले, होता है ऐसा? जुर्माना है, तो मुझे जुर्माना लोगे? मैं जुर्माना नहीं। फाइन 1000 रुपये भरने। 1000 रुपये? अगर किसी ने काम तोड़ा तो 1000 रुपये फाइन। चलो भाई, ये यहाँ बात करना बड़ा बनता था भाई। मतलब मैंने तो नहीं देखा कि किसी और शहर में ऐसे सड़क के किनारे आम के पेड़ लगे हों। बहुत अच्छी चीज है, आप भी लगाइए। देर में फलते हैं ये, वो सालों ले लेते हैं। लेकिन चलो, 1000 रुपये जुर्माना देना होगा तो दे देंगे, लेकिन एक आध तोड़ ले क्या, रहने देते हैं। चलो, अब
अब अपनी रेडर से मैं आपको पास के ही एक शाही शहर, बड़ा दिलचस्प है वो शहर, वहां लिए चलती हूँ, वो है पटियाला। जी हाँ, पटियाला से इस बार बीजेपी ने उतारा है परनीत कौर को, कैप्टन अमरिंदर की पत्नी, जो हाल ही में गुलाब पकड़ चुकी हैं और पंजे का साथ छोड़ चुकी हैं। तो चलिए पूछते हैं, अब अगर पंजे का साथ छोड़ा है तो जनता कितना उनका साथ पकड़ रही है? क्या लग रहा है, चुनाव जीतेंगी या इस बार कुछ समीकरण बिगड़ जाएंगे? पटियाला से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं परनीत कौर जी, जो हमारे साथ भी हैं। परनीत जी, सबसे पहला सवाल यही कि आपने कांग्रेस का दामन छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या पटियाला की जनता इस बात को स्वीकार कर रही है जब आप जनता के बीच जा रही हैं? बिल्कुल स्वीकार कर रही है। और ज़्यादातर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पटियाले शहर में थे और बाहर से, वो हमारे साथ ही, क्योंकि हमने एक पारिवारिक रिश्ता किया हुआ उनके साथ, पार्टी लाइन से ऊपर, तो हमारे साथ भाजपा में आए हैं। पंडित जी, क्या कारण है? आज मैं मनीष तिवारी जी से बात करी थी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, कि आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? वो लोग बार बार कह रहे थे कि आलाकमान हमसे बात ही नहीं कर रहा था, तो हमें दूसरा रुख करना पड़ा। तो वो कह रहे हैं साइबेरियन जो पक्षी होते हैं ना, उसकी तरह है कि अब इनको माइग्रेट करना है तो ये लोग उधर जा रहे हैं। चलो, उन्होंने तो बोलना जो बोलना, हम आए हैं ये सोचकर कि हमने पंजाब का, अपने हलके का काम करना है, सबसे ऊपर पंजाब को रखना है। बहुत बुरी हालत है, और बुरी हालत किन टर्म्स में आप कह रहे हैं? आर्थिक स्थिति बुरी है, बहुत कुछ करने वाला है, हमारे बहुत मसले हैं, और ये पंजाब को आगे लेके जाना है तो हमें सेंटर की ज़रूरत है, मोदी जी की ज़रूरत है, और बहुत बढ़िया जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो ये हमारे साथ परनीत कौर जी थी, और जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा और अब बीजेपी की कैंडिडेट हैं पटियाला सीट से, शाही सीट, और ताल ठोक रही हैं और दावा कर रही हैं कि पटियाला सीट पर कमल जरूर खिलेगा।